बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान आमिर सलामत हाज़िर खिदमत है। आज हम एक मारूफ गुड ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे जो कि हमारे मेहमान होंगे आज के प्रोग्राम के। पाकिस्तान की जो गुड ट्रांसपोर्ट मिनी गुड ट्रांसपोर्ट है उनके मसाइल को इन्होंने बड़ी बखूबी अंजाम दिया। कामयाब बिजनेसमैन है। मोहम्मद रज़ाक इनका नाम है। अलमारूफ हाजी शेरली चौधरी ये आल पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, रहनुमा हैं, मरकजी तमाम तर पाकिस्तान भर की तंजीमों को प्रेजेंट करते हैं और जीवे शेर ब्रदर इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसको बड़ा बाखूबी बिजनेस चला रहे हैं। सर आपके वक्त का चोई साहब बहुत शुक्रिया। जो आपका सफर है सर मिनी मज़ा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, बड़ा एक हमने खुद देखा, बड़ा मुश्किल मरला तय किया, बड़ी रैलियां निकाली गई और अपने मुतालबात के हक में और ख़ास तौर पर आपने मजदूरों के हक में बहुत बात की। सर इस हवाले से कैसे सफ़र का आगाज़ हुआ और आपने यूनियन कारोबार करते करते जो अवामी मसाइल हैं आपकी मिनी मज़ा एसोसिएशन के जो मिनी गुड ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से आपने किस तरह से तमाम तर चैलेंजेस को जो है वो निभाया है, सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने अपना कारोबार को स्टार्ट किया लाहौर में 2000 से। वैसे तो मैं 90-92 से मैं सुंदरी में अपना बिजनेस करने कर रहा था छोटे लेवल पे। तो वो छोटे शहर समुंदरी होने की वजह से मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया और लाहौर में अपना कारोबार शुरू किया। मिनी मज़दा ट्रांसपोर्ट को जीवे शेरबाद नाम के से मैंने इसको स्टार्ट किया, जिसमें करोड़ों रुपए का मालियत हमने बिजनेस में लगाया। हज़ारों महीने धक्के खाए, काफ़ी लोगों से मिले बिजनेस के लिए, लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम था। वो क्या था कि हमारे ट्रांसपोर्ट को कोई इज्जत नहीं देता था। तो ये सफ़र तय करते करते मैंने 3 साल पहले एसोसिएशन का ऐलान किया। पूरे पाकिस्तान में लोगों से मिलकर अपने यूनियन का आगाज़ किया, जिसका हमने नाम रखा पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन। और चारों सूबों से लोगों को मिलाया। 36 अजला से पंजाब के लोगों को लिया साथ, और ड्राइवर की इज्जत के लिए, ट्रांसपोर्ट की इज्जत के लिए, अपने कारोबार की बेहतरी के लिए, लोगों के कारोबार की बेहतरी के लिए ये हमने तहरीक चलाई, जिसमें हमारे मिनी मज़दा को थोड़ी इज्जत मिलने लगी इस मुआशरे में। और ये जो कोरोना वबा हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, इस पे हमने काफ़ी बार हुकूमत को अपने दरपेश मसाइल से आगाह किया, लेकिन इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद हुकूमत ने हमारे ड्राइवर को, हमारे ट्रांसपोर्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया। इस बारे में मैं आपके चैनल के हवाले से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं अपनी पंजाब गवर्नमेंट को कि हमारे ड्राइवरों को फंड दिए जाएं, उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें। ट्रांसपोर्टरों को कोई ऐसी कोई इनको कर्जे दिए जाएं ताकि ये अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकें और ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बच सके। लेकिन हुकूमत ने हमारे से कोई रब्ता नहीं किया। जी साहब मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, कोरोना वबा में जिस तरह से पूरे मतलब दुनिया भर की में ये परेशानियों का सामना करना पड़ा था, मगर आपकी जो शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना के हवाले से SOPs जैसे भी हों, मगर पूरे कोरोना में तफसीली निज़ाम बंद नहीं हुआ और आप भी हीरोज में शामिल हैं, आपके ड्राइवर्स हीरोज में शामिल हैं। आपने खराज तहसीन भी पेश किया अपने ड्राइवर्स को, अपने वर्कर्स को, कि वो कोरोना के जो वबा का पीक था उसके अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और अपनी ड्यूटियां देते रहे, आवाम को
ताज़ा फल और सब्जियां पहुंचाने में उनका किरदार रहा, तरसीली निज़ाम खुराक पहुंचाने में उनका काम रहा। मगर हुकूमत की जानिब से जिस तरह आपने बताया कि कोई नहीं मदद की गई, और अब तो कोरोना वबा से तकरीबन हमारी जान छूट गई है, कुछ रिलीफ मिल गया है, हमें इसमें कमी आई है बहुत सारी। तो इस हवाले से जो हेल्थ कार्ड पर आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों में कबल भी आपने गवर्नमेंट से मुतालबा किया, तो उस हवाले से कोई हेल्थ कार्ड और दीगर जो मराद के हवाले से जो स्कीम भी निकली थी 12,000 पहली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर, तो आपसे कोई राब्ता किया कि आपके तौर पर कोई मिनिस्टर ने या किसी तरह से कि आपको रिलीफ दिया जा सके, आपके वर्कर्स को रिलीफ दिया जा सके? मैं इसलिए इसका आपको ऐसे जवाब दूंगा कि जब कोरोना रूज पे था तो हमारे ड्राइवर अपनी आवाम को तमाम तर खुराकी सामान पहुंचाने के लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। हर बंदा अपने घरों में छुप गया, हर बंदे ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन हमारे ड्राइवर एक दिन भी अपनी ड्यूटी से गायब नहीं हुए। उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना का मुकाबला करते हुए इस अपनी आवाम को सहूलियात पहुँचाते हुए अपनी गवर्नमेंट के तमाम तरह मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमारे कहने पर उन्होंने तमाम तरह सप्लाईज पूरे पाकिस्तान में दी। एक दिन भी हमारी ट्रांसपोर्टर की वजह से कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट नहीं हुई। अगर कोई चीज़ शॉर्ट हुई है तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी से उनके अपने कोई दरपेश मसाइल हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से हमने कोई शॉर्ट चीज़ होने नहीं दी पूरे मार्केट में। दूध, अद्वियात, सब्जियां, फ्रूट, दालें, घी, चावल वगैरह तमाम चार चीज़ें मार्केट में इजाफी थी। इसके बाद हमारे ड्राइवरों को हेल्थ कार्ड, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हेल्थ कार्ड का हमारा स्पेशल एक मेंबर होना चाहिए था। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को चाहिए था कि वो एक ट्रांसपोर्टर मुकर्रर करता, ड्राइवरों के लाइसेंस देकर गरीब ड्राइवरों को हेल्थ कार्ड देते, और हमें जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लेकर ड्राइवरों की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा रवैया हमारी इस हुकूमत में नहीं। ये ट्रांसपोर्टर को तो क्या समझते, कुछ भी नहीं समझते, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री ये ट्रांसपोर्ट है, जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। ये पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, लेकिन हुकूमत इस बारे नहीं सोच रही। हमने बार बार अपने मिनिस्टर को, अपनी हुकूमत को याद करवाया, धरने दिए, रैलियां निकाली, बल्कि हुकूमत को कोरोना के स्टार्ट में हमारी एसोसिएशन ने ऐलान किया कि हमारी हुकूमत को, हमारी पाक आर्मी को जब भी हमारी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हम हर वक्त हाजिर हैं, इस मुश्किल वक्त में इस कौम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन हुकूमत ने हमें कुछ रिलीफ नहीं दिया। चौधरी साहब, ये रिलीफ ना देना एक तो सवालिया निशान है। आपकी जो मिनी मज़दा एसोसिएशन है उसने धरने दिए, अपने मुतालबात के हक में रैलियां निकाली, और शहर लाहौर की बात करें तो आपने बहुत बहुत बड़ी रैली निकाली है, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर भी निकाली हैं उनके मुताबिक। सर, पर गवर्नमेंट संजीदा लगती है कि आपके मसाइल जो हैं वो हल कर रही है? 2 साल में तो हुकूमत का ख्याल नहीं है जो दो हुकूमत के गुजरे हैं। आगे अगर हुकूमत इस इंडस्ट्री को तरजीह देगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत का अच्छा इक़दाम होगा। अगर हुकूमत ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को तरजीह नहीं देगी तो पाकिस्तान की मईशत में काफ़ी नुकसान होगा, इनको होगा, हुकूमत को नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम ख़राब होगी, ट्रांसपोर्टर भी कमज़ोर होता जाएगा। तो चाहिए हुकूमत को, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को हमारे साथ मीटिंग करे और ड्राइवरों को हेल्थ कार्ड दे, ट्रांसपोर्टरों को बिला सूद कर्जे दे,
और ड्राइवरों की माली मदद करे। चौधरी साहब, ये तो बिल्कुल जायज भी मुतालबा है, जैसे आम लोगों को मिलता है, चूंकि ड्राइवर वो तबका है जो मजदूरी की हद तक ही काम करता रहता है, उसको अपने घर का सिर्फ चूल्हा जलाना होता है। अच्छा, उसके ये वसाइल नहीं होते कि वो जाए फॉर्म फिल करे, जमा करवाए या राब्ता करे। इस हवाले से ये तो अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके नुमाइंदे लेकर एक काउंटर बनाए ताकि हेल्थ कार्ड अलग से जा सकें, क्योंकि ये भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका हक भी बनता है। और चौधरी साहब, जिस तरह से मैं अगर बात करूंगा तो गलत नहीं होगा कि मिनी मज़ा से रिलेटेड या गुड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये इतनी बड़ी सनत है जो प्राइवेट सेक्टर से बहुत बड़ा टैक्स देती है, वो डीजल की मद में, वो टायर की मद में हो, वो स्पेयर पार्ट्स की मद में हो। इतना रेवेन्यू देने के बावजूद हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किया जाना, ये हुकूमत की कोई जाती अदम दिलचस्पी है कि वो टारगेटेड टाइप करके वो आपको नजरअंदाज करें, आपके मुतालबात नहीं मान रहे? देखें कि मैं समझता हूँ कि मैं आपको टारगेट बताऊं, एक हमारी गाड़ी लाहौर से अगर पेशावर जाती है और पेशावर से लाहौर आती है तो उसका टूल प्लाजा तकरीबन 4000 या 5000 देते हैं हम 24 घंटे में हमारी गाड़ी वापस आ जाती है। तो अगर वो डीजल लेती है तो उसका 100 लीटर डीजल है तो जिसमें 47-46 रुपये पर टैक्स डीजल देते हैं, वो 40-47 वो बनता है। इसके अलावा हम टायरों का टैक्स देते हैं, स्पेयर पार्ट का टैक्स देते हैं, ऑयल का टैक्स देते हैं, जो भी चीजें हम खरीदते उस पर टैक्स देते हैं। चौधरी साहब, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ये टूल प्लाजों पर भी बात करेंगे। और चूंकि आप बल्दियाती नुमाइंदे भी रह चुके हैं, बतौर चेयरमैन भी रह चुके हैं, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। पर यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद रजाक अलमारूफ हाजी शेरली चौधरी से बात चल रही थी, गुड ट्रांसपोर्टर, रहनुमा है, मारूफ बिजनेसमैन है। चौधरी साहब, बता रहे थे आपके टूल टैक्स की मद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा था, टैक्स दे रहे हैं बहुत ज्यादा, मसाइल नहीं हल हुए सर? जी बहुत शुक्रिया। 2 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में तमाम ट्रांसपोर्टर ने एक अलायंस की शक्ल में हड़ताल की, जिसमें हमारी 3 मीटिंगें हुई गवर्नर पंजाब से, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, कमिश्नर साहब से, आईजी मोटर से, डीसी लाहौर से। आखिरी फाइनल जिस दिन 2 जनवरी को रात 8 बजे हमारे मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने वो पुराने तरीके से तमाम ट्रांसपोर्टरों को मुतमिन किया और हड़ताल खोलने का अंदिया दे दिया। मैंने तमाम ट्रांसपोर्टर और तमाम ब्यूरोक्रेसी की और तमाम हुकूमती नुमाइंदों की मौजूदगी में कहा, अगर आज आप हड़ताल खोलते हैं तो कल को आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा। वो जिंदा मिसाल है। आज भी आप देखें कि गवर्नर साहब कहते थे, भाईजान 1 माह में टोल प्लाजे बंद हो गए, ख़त्म होते, हम आपके साथ हड़ताल में होंगे। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी ये बात बोलता था, कमिश्नर ये बात बोलता था, लेकिन ये 7 माह हो गए हैं, टोल प्लाजे वही हैं, बत्ता लिया जा रहा है करोड़ों की मद में ट्रांसपोर्टर से, गरीब ट्रांसपोर्टर से। लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ, गवर्नर पंजाब से पूछना चाहता हूँ, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से पूछना चाहता हूँ, डीसी लाहौर से पूछना चाहता हूँ और कमिश्नर पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे टोल प्लाजा को क्या बना। बल्कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट को अलाउ थे, उसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लग गए हैं। ये हमारे दोनों सेक्टर टोल प्लाजा दे रहे हैं। तो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह गवर्नर पंजाब से मिलकर उनको याद करवा कर पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाऊंगा और बहुत जल्दी उसी हवाले से दोबारा हड़ताल का ऐलान करूंगा। और इंशाल्लाह ये टोल प्लाजे जब तक उठाए ना जान, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चौधरी साहब, ये क्या वजह है टूल प्लाजों की मद का जो आपका मुतालबा था, आपको सिर्फ रवायती तरीके से टाल दिया गया? आपकी जो तमाम तर बात थी कि आपके मुतालबात थे टूल प्लाजों के हवाले से, मगर अभी तक 7 माह बाद भी गवर्नर साहब का भी वादा वफा नहीं हुआ।
ब्यूरोक्रेसी का भी वादा वफा नहीं हुआ, तो फिर अगली जो आपका लाएमल है वो किस हद तक हम डेडलाइन अगर देखें तो कब तक आप तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे? चूंकि ये तो बड़ा दरीना मसला है आपका, आप गुज़िश्ता 2 साल से शायद इसके पीछे पड़े हुए हैं मगर ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा, चूंकि ठेके दे दिए जाते हैं फिर ज्यादा पैसे वसूल करते हैं जिसकी वजह से। देखें कि ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की ये जितनी आबादी है, ये आने जाने वाले लोग हैं, ये हमें बहुत अजीज़ है। कोरोना वबा का दौर है, आगे डेंगी शुरू हो गया है। हम नहीं चाहते कि इस अवाम को किसी मुश्किल में डालें, ये लोग रोडों पे ख़राब हों, ये घरों में बंद हो जाएं। हम बार बार हुकूमत को अपना वादा वफा करने की याद करवाते हैं, लेकिन हुकूमत हमें लाइट लेती है, बाद में उनको पता है जब हम पहिया रोकते हैं तो पूरे पाकिस्तान की हर चीज़ रुक जाती है, तो फिर इनको याद आता है ओहो ये तो इनका मामला हल होने वाला है। कहते भी हैं कि ये नजायज़ हैं, एक बंदा भी नहीं कहता कि ये लागू हैं, वो कहते हैं नजायज़ हैं, लेकिन क्या करें, हम लगा बैठे हैं, बस कुछ जवाब ही नहीं देते, वादा करके भूल जाते हैं। तो तहरीक चलाने को हमने पहले बहुत तहरीकें चलाई हैं, आप गवाह इस चीज़ का कि जब हम तहरीक चलाते हैं तो वो अपना मुतालबा लेकर उठते हैं, लेकिन इस कोरोना वबा के दौर में डेंगू के हवाले से हम कुछ सख्त फैसला भी नहीं कर सकते जिससे हमारी हुकूमत और हमारी अवाम किसी मुश्किल में पड़े। जो साहब ये बताइएगा, कोरोना दौर में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा है? चूंकि आप मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, गुड ट्रांसपोर्ट का काम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम हो, किस हद तक कोरोना वबा में आपको लॉस हुआ इन तमाम तर कारोबारों में? जी, इसका नुकसान तो हमें बहुत लंबा चौड़ा नुकसान है। जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसका जो वाया है वो कराची से लेकर मंगोरा तक, मंगोरा से राजमपुर, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा तक ये हमारी शेर बदर नाम की ब्रांचें हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हमारी 50 के ऊपर ब्रांचें हैं, जिनको अगर 5-5 लाख का नुकसान हो तो मेरे ख्याल में बहुत लंबा चौड़ा नुकसान बनता है। उसके बाद हमारे पब्लिक में 2 रूट चल रहे हैं, लाहौर से रास्ता मोटरवे 3 समंदरी और मोटरवे 3 जड़ावाला। इसमें हमारी गाड़ियां 5 माह से या 4 माह से रुकी हुई हैं, जिनके टायर, बैटरियां, स्पेयर पार्ट दोबारा हमें पेंट करानी पड़ी, टायर बदलने पड़े, बैटरियां बदलनी पड़ी। हज़ारों गाड़ियों के नुकसान हमारे हुए हैं, करोड़ों की मद में नुकसान है हमारा। सर करोड़ों का नुकसान, मगर गवर्नमेंट का नुमाइंदा को पूछने वाला नहीं है, ये कारकर्दगी पर तो बड़ा सवालिया निशान है। चोई साहब वो शुक्र अदा करते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट को कॉल ना कर दे, हमें कोई टेंशन में न डाले। उनको वो तो अपने कोठियों में, अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी कारें हैं, बहुत बड़ी कोठियां हैं, उनको क्या है? ये तो हम गरीब लोग पिस रहे हैं, करोड़ों रुपया लगाकर करोड़ों का नुकसान करते हैं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं, हमें नहीं। बच्चों साहब ये तो बात होगी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आप बतौर चेयरमैन भी समुद्री फैसलाबाद में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम चला गया, आम आवाम को किस हद तक रिलीफ मिल सका? आम आवाम किस हद तक इस मतलब महंगाई के, बेरोजगारी, छोटे छोटे काम इन लोगों के होते थे, छोटे छोटे मसाइल होते थे आवाम के, ट्रांसपोर्ट का मसाइल तो हल करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं लग रहा, जैसे आपने बताया कि मुतअद्दिद बार का, मगर जो आम आवाम का रिलीफ था वो चोई साहब नहीं मिल सका उनको, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? जी, मैंने अपने शहर 22 इलाके समुद्री यूसी 127 से इलेक्शन लड़ा नून लीग के पैनल से, और फैसलाबाद की तारीख का सबसे अच्छा इलेक्शन मेरी यूसी में हुआ, जिसमें लोगों ने मुझे फैसिलिटेट किया और अच्छे मार्जिन से, फैसलाबाद के सबसे ज़्यादा मार्जिन से मुझे उन्होंने इलेक्शन लीड करवाया। और मैं अपनी यूसी को मॉडल बनाने की एक नज़रिया रखता था, तो मैंने
अपने जेहन में माइंड में ये रखा कि हमारे साल 5 साल हमारे पास हैं, तो हम एक एक गांव को फंड देकर तो उसकी मॉडल यूसी बनाते हैं। मैंने 2 चक्कों में काम किया, तकरीबन 2 करोड़ रुपया फंड दिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लगाया। जब 2 चक मेरे बिल्कुल क्लियर हो गया तो पता चला कि हुकूमत तो पीटी की आ गई और बल्दियाती इदारे तोड़ दिए, हमारे से इख्तियार वापस ले लिए गया। आज या कल 2-3 दिन बारिश हुई है मेरे इलाके में, तो मैं बता नहीं सकता कि लोग अपने घरों को नहीं जा सकते, इतनी बदहाली है। गांव में, बाज़ारों में, गलियों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, लोग अपने घरों में नहीं जा सके, खाना नहीं पका सके, अपने जानवरों के लिए चारा नहीं ला सके, निज़ाम ज़िंदगी धर्म हो गया। ये हमारे हाल है हमारे इस हुकूमत का, जिसने कुछ काम नहीं किया 2 साल में। साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने अपनी, वो तो आपका समुंदरी आपकी यूनियन काउंसिल थी, आपने वहाँ पर लगाया, शहर लाहौर में भी आप मूव करते हैं, कारोबार करते हैं, ये तो एक पुराना मतलब चूंकि गांव टाइप का इलाका बता रहे हैं कि 2 चक्कों में आपने काम करवाया, वहां पर आपने 2 करोड़ की मुख्तलिफ स्कीमें बनवाई होंगी जिसमें सड़कें होगा, सीवरेज होगा, मगर इन 2 सालों में बल्दियाती निज़ाम बदल गया, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, अब आम आवाम को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? जिस तरह से बल्दियाती नुमाइंदों के पास लोग जाते थे, छोटे छोटे मसाइल होते थे, स्ट्रीट लाइट का, गली का, मोहल्ले का, अब तो बड़ी उन्होंने दावे तो करते हैं। आपके मुताबिक आपका क्या कहना है कि कोई रिलीफ मिल रहा है आम आवाम को वहां पर, उन्हीं यूनियन काउंसिल के दफ्तरों में जहां पर अवामी नुमाइंदे बैठते थे? आमिर भाई, आप मेरे से काफ़ी बेहतर जानते हैं, वो 50 लाख घर, वो 1 करोड़ नौकरी, आटे की कीमत, चावल की कीमत, डीजल की कीमत या मेडिसिन की कीमत, उसके बाद गैस और बिजली की कीमतें आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं। रोज़ एक बंदा एक बात को करे तो वो अच्छा नहीं लगता। हुकूमत को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें पंजाब में शुरू हुआ, ये बुजदार तो हमारे लिए, अगर मैं सख्त बात करूंगा तो शायद किसी को बुरी लगे। क्या एक काम मुझे बता दें लाहौर में क्या हुआ है या पूरे पंजाब में कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दें। एक काम नहीं हुआ, ना कर सकते हैं, ना इनमें अहलियत है, ना वो कर सकेगा, ना होगा। नहीं, शहर लाहौर में तो सर माशाल्लाह कोई वैसे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। क्या 2 साल कारकर्दगी थी तो बाजार हुकूमत बड़े वाबेला मचा रही के बड़े कामयाबी के 2 साल गुजरे हैं। वो तो उन्होंने पहले 100 दिन में काम ये करने थे जो अभी भी नहीं हो रहे। वो तो ये तो वादे के वादे है ना, क्या कुछ भी नहीं कर रहे, ना होगा, होना भी नहीं है इनसे काम। सर, बल्दियाती नुमाइंदे अब खत्म हो गए, आप आम आवाम यहाँ पर ये जो इन्होंने मॉडल यूनियन काउंसिल्स बनाती हैं, बोर्ड बड़े अच्छे लगे हैं, बड़े अच्छी पेंटिंग की हुई है, उसके बड़ा लिखाई बहुत अच्छी की हुई है। यहाँ पर आपने सुना है कि अब जिस तरह टूटी फूटी सड़कें हैं शहर लाहौर की, और बल्दियात पर हम दावे करते थे वो आपको रिलीफ देंगे, सर यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ ऐसा कि आपको पता हो गया यार ये काम करवाया गया? मैंने तो अपने नज़रों से कुछ नहीं देखा, काम हुआ है ना काम देखा है, ना को स्टार्ट हुआ है, ना को प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, रोई जा रहे हैं। चोर हैं। वो चोर अच्छे थे जो रोटी भी सस्ती देते थे, डीजल भी सस्ता देते थे, मेडिसिन भी देते थे, ज़रूरत ज़िंदगी हमें मिल रही थी। अभी तो कुछ मिल भी नहीं रहा। तो जी बिल्कुल चोई साहब की बात से मैं तो इत्तेफाक करता हूं कि साबका दौरे हुकूमत में जो बल्दियाती निज़ाम था, आम आवाम के लिए जो है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, अच्छी जो यूनियन काउंसिल थी वहां पर रसाई भी थी अवामी नुमाइंदों की, मगर बल्दियाती निज़ाम जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ चला गया है तो इस वक्त आम आवाम भी परेशान दिखाई देती है। यहाँ पर वक्त ब्रेक का मोहम्मद रज़ाक अल-महबूब हाजी शेरली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे मजीद जानेंगे कि जो बल्दियाती निज़ाम
निज़ाम में जिस तरह से तब्दीली करके आवाम को नुकसान हुआ रिलीफ, और जो कारोबारी लिहाज से आपको कोरोना के दौरान नुकसान होने के साथ साथ आपकी जो कारकर्दगी है, आपने किस तरह से यूनियन को प्रेजेंट किया, अपने कारोबार को रोकने के लिए प्रेजेंट किया, चूंकि बड़ा मुश्किल दौर था कोरोना का, जिससे अब कुछ हद तक निकल रहे हैं। अभी वक्त ब्रेक का, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद रज़ाक अलमरूफ हाजी शेरली चौधरी हमारे साथ मौजूद है। गुड ट्रांसपोर्टर रहनुमा है, मरकजी क़यादत है। चौधरी साहब, मसाइल हल नहीं हो पाए, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, धरने दे दिए, एहतजाज कर लिया, जो ऐवानों में बैठे हैं वो मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है आपके मुताबिक। क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या करने जाएंगे आप सर? जी बहुत शुक्रिया। मैंने यूनियन काउंसिल लेवल पे काम करके देखा, मैंने पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन का क़यादत करके देखी, अभी भी कर रहा हूँ। दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया, गरीब लोगों के लिए, गरीब ड्राइवरों के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन कहीं से रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने पिछले इलेक्शन में भी रिक्वेस्ट की थी, मेरा एक नज़रिया है, मेरा एक माइंड है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लड़ना है, एक मेरा माइंड है। तो पिछली दफ़ा मैंने अप्लाई किया था, मियाँ साहबान ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो इस दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और मियाँ साहब की क़यादत ने मुझे टिकट दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल पे इलेक्शन लड़ूंगा। PPX से 2 समुद्री तानाबाना के दरमियान एक हमारा PP है, PPX 2 से, और असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर इंशाल्लाह अपने ड्राइवरों के, अपने ट्रांसपोर्टर के और अपने गरीब लोगों के, अपने हलके के मसाइल को हल करवाऊंगा। ये मेरा नजरिया है। इसका मतलब है कि गुड ट्रांसपोर्टर रहनुमा तो बन गए, उस हवाले पे आपके मसाइल मतलब आधे हल हो गए, आधे हल ना हुए। असेंबली के फ्लोर पर जाकर गुड ट्रांसपोर्टरों के मसाइल को हल करवाने का इरादा कर लिया आपने। इंशाल्लाह। ये तो फिर सर ये हुआ कि बिजनेस के साथ साथ जिस तरह से गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं, आपका क्या ख्याल है कि जैसे दीगर मिनिस्टर साहिबान भी हैं, आप भी तो नहीं उसी तरह के बन जाएंगे कि फिर अपनी ज़ाती मसरूफियात में मसरूफ हो जाना और मसाइल को हल ना कर पाना? देखिए, उनका नज़रिया कुछ और है, मेरा नज़रिया कुछ और है। मैं इस नज़रिए से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ या लड़ना चाहता हूँ कि मैं अपने इस ट्रांसपोर्टर के, अपनी सवाम के और जो हमारे मामले हल नहीं हो रहे उसको मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ, ये मेरा फोकस इस बात पे अभी। इसका मतलब है जी कि आप अब इलेक्शन लड़ेंगे और मसाइल को हल करवाने के लिए असेंबली के फ्लोर पर जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है चौधरी साहब, मगर बात करें कि कोरोना वबा में आपके जो ड्राइवर साहिबान थे या जिस तरह से उनको किस तरह मैनेज करना पड़ा, चूँकि कारोबारी लॉस के साथ एक बड़ा हल्का संभालना ये बड़ा मुश्किल काम है चौधरी साहब। बिल्कुल जी, हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ 6000 गाड़ी वो बसता है जो हमारे साथ, कुछ हमारी ज़ाती गाड़ियाँ हैं, कुछ लोगों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ो करब की। तो हमने कुछ मीटिंग्स बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया, उनको ये बोला कि आप अपने ड्राइवरों को, अपने हेल्परों को अगर 25,000 तनख्वाह 25 ना दें, आप उसको 15 दे दें। 15 देंगे, 2-4 माह इनका एक्सपेंस आप बर्दाश्त करें, और ये हमेशा के आपके साथी हैं ड्राइवर, ये मजदूर लोग हैं। तो इसी तरह ही हमने अपनी एसोसिएशन का इजलास बुलाया जिसमें तमाम नुमाइंदों को हमने ये हिदायत की कि आप अपने ड्राइवरों को छुट्टी ना करवाएं, उनको काम से फारग ना करें, गाड़ियां ना रोकें। एक तो हमारे 2 नुकसान है, एक तो गाड़ी रुकने से हमारी तमाम तर सप्लाईज बंद हो जाएगी, हमारी इस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना, हमारी हुकूमत भी परेशान होगी, हमारी अवाम भी परेशान होगी। उनको हाफ सैलरी दे दें
आधी सैलरी दे दें, उनका घर का कोई चूल्हा जल सके। अज़हर सी बात है, वो बेरोजगार होने से बेहतर था कि आपने बर्डन बर्दाश्त किया। और यही हाल सारी पूरी आपकी जो है गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उसका भी होगा। पर चौधरी साहब, सारे मामलात में ये देखें जिस तरह से सनत को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, हुकूमती नुमाइंदे संजीदा दिखाई नहीं देते। अब इस तरह के माहौल में अगर ये ज़्यादा चला तो फिर गवर्नमेंट या दीगर जो आपके ट्रैफिक के मसाइल हैं, कस्टम से रिलेटेड मसाइल हैं, उनका भी यही हाल है कि वो उनको भी नहीं हल किया जाता। जी, ये तमाम इदारे हैं ना, ट्रैफिक के, कस्टम के। देखें कस्टम का क्या हाल है, हमारी गाड़ी मार करने हो जाती है कस्टम का, हमें तो हमारे ड्राइवर को तो नहीं पता ये माल ना कस्टम शुदा है या कस्टम शुदा है। बॉर्डर पे कोई पाबंदी नहीं, बॉर्डर पे गाड़ियां भर कर आ रही हैं, लाहौर में एंटर हो रही हैं, गोदामों में पड़ी हैं। जब गाड़ी में माल आ जाता है तो गाड़ी पकड़ी जाती है, ड्राइवर भी बंद हो जाता है, गाड़ी भी बंद हो जाती है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि डीजी जो हमारा कस्टम है उसके मीटिंग के लिए वो टाइम नहीं दे रहा, छोटा मला लूटी जा रहा है तमाम ट्रांसपोर्टरों को। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। के क्या मसला है? ट्रैफिक के जत्था बन के रोडों पे लोग वार्डों खड़े हैं, बगैर किसी वजह के चलान किए जा रहे हैं, अपना टारगेट पूरा करते हैं, अपनी बदमाशी करते हैं, अपनी जो यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें वो जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन फोर्स के साथ लड़ भी नहीं सकते। क्या करें, ये हमारी मजबूरी है। ये बहुत मसाइल हैं हमें ट्रांसपोर्टर को। इसकी तमाम तर मामले हल करने के लिए इंशाल्लाह असम्बली के फ्लोर पे बात होगी। ज़रूर जी, हम भी पूरी उम्मीद है। चौधरी साहब साथ ही हैं जी, मोहम्मद रज़ाक हैं, गुड ट्रांसपोर्टर रहनुमा हैं पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन के। अब मज़ीद इनके जो हल्का अहबाब के लोग हैं, कोरोना की वबा के दौरान किन मसाइल का सामना करना पड़ा केरली चौधरी गुड ट्रांसपोर्टर रहनुमा है, कामयाब बिजनेसमैन है। चौधरी साहब, सारी आपके साथ आपके जो कारकुनान है वो खड़े हैं। इनको ये इस हद तक तो हमने इनसे बात की है तो कहते हैं रिलीफ चौधरी शेरली की हद तक मिला है, गवर्नमेंट की हद तक नहीं मिला। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे आप? जी, गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी तमाम जिद्दोजहद इन तमाम ड्राइवरों के लिए, इन तमाम मज़दूरों के लिए, इन गाड़ी मालिकान के लिए हैं। तो आप भी इनका ख्याल करें क्योंकि ये मज़दूर लोग हैं, ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हालात जो हमारे पाकिस्तान के हैं ये बहुत संगीन हैं। आटा 70-75 रुपये किलो है, डीज़ल वो 120 पे 30 पे चला गया है, बिजली 25 रुपये यूनिट आपने कर दी है, चीनी जो मिल नहीं रही तकरीबन 100 रुपये के करीब है। ये तमाम तर चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है। तो हम जितना भी कर लें वो तो हम इनका नहीं बर्दाश्त कर सकते। हुकूमत जब तक इनके वसाइल को नहीं देखेगी तो ये लोग कामयाब नहीं होंगे, ये फैसिलिटेट नहीं होंगे। हुकूमत को चाहिए कि इनका तमाम तार जिम्मेदारियाँ उठाए। हम तो अपने तौर पे कर रहे हैं, जो हमारा फ़र्ज बनता है हम अपने फ़र्ज को अदा कर रहे हैं। आप बताओ भाई, क्या सूरत आ रही कोरोना में, क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? हमें तो सर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। हाजी शेर अली चौधरी की तरफ से हमें कुछ रिलीफ मिली हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिली। टोल प्लाजे बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए हैं, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। हम ड्राइवरान बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये तो हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ, कोई किसी किस्म का हमें कुछ नहीं मिला। वो जो 12,000 रुपया था वो, और अगर बात की जाए कि हेल्थ कार्ड को मिला आपको? सर हमें कोई हेल्थ कार्ड नहीं मिला और ना ही कोई 12,000 रुपये हमें मिला है। हमें हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली। आपके नाम को गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी है आपके नाम? वो जिनके नाम प्रॉपर्टीज है उनको कुछ तो नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे नाम। कुछ भी नहीं है? फिर भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला सर हमें। सर क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया कोरोना? सर जी, कोरोना में से हमको तो परेशानी मिली है। ये तो नहीं है कि कोई भी बंदा नहीं आएगा हुकूमत की तरफ से कि यही आप भूखे बैठे हो गए आप ये ले लें। सिर्फ खुद ही अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत के साथ ही कमा के बच्चों को दिया है।
बच्चे 5-5 दिन हमारे हफ्ता भूखे बैठे रहे हैं। यकीन करें, ये नहीं है कि किसी यानी कि कोरोना की वजह से हम भूखे बैठे रह गए हैं। सर आप बताइएगा, गवर्नमेंट ने रिलीफ फ्रंट शोल्डर के तौर पे आपने काम किया है कि आप फ्रंट लाइन पर रहे, तरसीली निज़ाम जारी रखा, क्यों नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आज जी शेर अली चौधरी साहब ने अपनी तरफ से तो ड्राइवरों के साथ बहुत अच्छा तावन किया है, पूरी क़यादत ने बल्कि किया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्थ कार्ड या कोई 12-12 हज़ार रुपये किसी ड्राइवर को नहीं मिले। हमारे पास डेली के तकरीबन 400 ड्राइवर आते हैं, बेशक किसी से पूछ ले, किसी को कोई पैसा नहीं मिला, ना किसी को भी, ना 12,000 ना मिला हेल्थ कार्ड मिला, ना हेल्थ कार्ड मिला। गवर्नमेंट तो दावा करती है जी हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं। झूठे दावे कर रही है, जितने भी कर रहे हैं झूठे दावे ही है ना ये। मतलब ये आपके पास जो 400 ड्राइवर 500 ड्राइवर नहीं, किसी को नहीं, वो तो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान जाते हैं हमारे पास, तो उनमें से किसी को नहीं मिला। आपने इंटरव्यू किया भी है, किसी पूछ ले, हमारे तमाम एसोसिएशन के नुमाइंदों के राब्ते हमारे मौजूद हैं। हमारे रोज़ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमें रात को बातचीत होती है। किसी एक ड्राइवर को ना को रिलीज़ मिला है, ना को रिलीज़ फंड मिला है और ना को हेल्थ कार्ड मिला है, ना किसी को पूछा गया है। इतनी नालायक, नाअहल, नाकाम हुकूमत हमने पहली दफ़ा देखी है कि जो गरीब लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती। इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, इनके बच्चे खाना नहीं खा सकते, ये स्कूलों में नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, पेट भर के खाना नहीं खा सकते। ये क्या हुकूमत है इनकी? क्या कर रहे हैं? आटा मिल नहीं रहा, पैसों से मिल रहा, कैसी हुकूमत कर रहे हैं? एक और बात है कि पूरी इन्हीं के जब से हम पैदा हुए हैं, 38 साल हमारी गवर्नमेंट की सर्विस होगी है, आज तक हर हुकूमत ने कुछ ना कुछ रिलीफ दी है, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसने सरकारी मुलाजमीन को भी 1 रुपया भी रिलीफ नहीं दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या करें? प्राइवेट सेक्टर को कहाँ से देंगे? ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा टैक्स देती है। गवर्नमेंट को 5%, 10% हर हुकूमत देती रही है, पूरे 12 महीने के बाद मिलता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। रुपए ये देखें, ये गाड़ी पेशावर का चक्कर लगाएगी तो 8,000 रुपया पर डे का गवर्नमेंट को टैक्स देगी। इसके 10 चक्कर करना है तो कितना बना? 80,000 रुपये ये गाड़ी एक टैक्स देती है हमारी गाड़ी गवर्नमेंट को। इसमें तो कुछ अरबों रुपया टैक्स आपका पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में। पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। ये बुजदार का ज़हन है कि इसको इंडस्ट्री को तबाह करना है। इस हुकूमत का माइंड क्या है कि रोडों को तबाह करना है, इंडस्ट्री को तबाह करना है, ट्रांसपोर्ट नहीं चलने देनी, बल्कि हो गया है। पहले तो रोड बनते रहते हैं और रोड बनना भी टूट गए हैं। हमारी गाड़ियों को टायर नहीं चल सकते, गाड़ियों का काम इतना है कि हम चला नहीं सकते। हम ड्राइवर को फिर चक्कर लगा के होता है इतना काम हो जाना है। ये हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी खराब है। सर पेशावर का 7,000 रुपये, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया टूल टैक्स, 4,000 रुपया टोल टैक्स और 4,000 रुपया डीजल की मद में जो हम देते हैं, जिसका टोकन टैक्स है, पासिंग टैक्स है, सालाना टैक्स है, ये लग गए हैं। और रोड फीसेज, ये सिर्फ डीजल और टोल की मद में 2 मैं टोल बता रहा हूँ। जो फिटनेस टैक्स है, टोकन टैक्स है सालाना, इनकी ट्रांसफर टैक्स है, वो लग गए हैं, रोड टैक्स लग गए हैं। मैं एक दिन तो इसका मतलब है चोई साहब, ये तो फिर यूनियन का नाम तब्दील करके आपको रख रहे हैं, टैक्स यूनियन, जितना दे रहे हैं, जितना हम पे प्रेशर डालो हुआ है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या करें, ये छोड़ के कुछ और कर भी नहीं सकते। करोड़ों रुपए लगाए हैं गाड़ियों पे। चोई साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे भी बताएं गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, क्या ऐलान करेंगे? गवर्नमेंट को मैं पैगाम देता हूँ कि ये इन तमाम गरीब लोगों की वजह से मैं हाथ जोड़कर उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि इनके बारे में सोचें, इनके बच्चे पढ़ सकें, इनके बच्चे पेट भर के खाना खा सकें, इनके बच्चों का कोई कपड़े का इंतज़ाम हो सके, इनके रहने सहने का इंतज़ाम हो सके। ये हमारा इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दवाई ले सकें, अपने मेडिसिन ले सकें, आप मेडिकल करवा सकें, पढ़ सकें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बड़ी तादाद में घर देने का वादा भी था, वही मुतालबा मोहम्मद रज़ाक अल-मरूफ, हाजी शेर अली चौधरी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन के मरकजी सदर हैं। हालात आपने जाने हैं, इस इंडस्ट्री जो कि मौशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसको गवर्नमेंट की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। सड़कों पर आके देख लिया मगर कुछ हल नहीं निकल सका। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों से, इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लाखों घराने हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को रिलीफ दे सके और इनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर सके। हमारी भी दुआ है कि ये भी हंसते मुस्कुराते रहें और उनके घरों के चूल्हे भी चलते रहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।